नमस्कार प्यारे साथियों, वन पेज सीरीज में आपका स्वागत है। और आज इस वन पेज सीरीज में हम जानेंगे संधि। क्या होती है संधि? तो देख पा रहे हैं आप संधि। संधि का अर्थ होता है, मैं कहूं मेल। क्या बोलते हैं? मेल। और क्या कह सकते हैं? मिलाप। संधि बोलते नहीं बोलते मिलाप। और आपने इतिहास में जाना होगा संधि का मतलब क्या होती है? मित्रता। है? जाना है नहीं जाना? मित्रता। तो ये है संधि के अर्थ। और जब भी मैं संधि का संधि विच्छेद करता हूं तो क्या आता है? समधनधि। और सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से। क्या होता है? सम्यक रूप से। सम्यक रूप से। और या अच्छे तरीके से। और बाद में है आपका जो शब्द है वो है धी। क्या है? धी। यानी धी का अर्थ होता है धारण करना। क्या है? धारण करना। यानी एक वर्ण का दूसरे वर्ण जब मिलते हैं तो एक वर्ण बन जाता है, यानी इसी को कहते हैं धारण करना। यानी एक के गुण को अगर दूसरा वर्ण धारण कर रहा है, दूसरा वर्ण दूसरे वर्ण के मिलने से धारण हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? संधि। यानी सम्यक रूप से धारण करना ही क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं। और अगर मैं इसकी परिभाषा या व्याकरण संबत अगर मैं बात करता हूं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है? क्या होता है? परिवर्तन। अब परिवर्तन होगा कैसे? जैसे आपने जाना कि एक शब्द मैंने ले लिया महा और एक शब्द ले लिया मैंने आशय, तो इन दोनों के मेल से क्या बन गया? महाशय। जब आपने यहां देखा कि यहां अगर मैं निकालूंगा ह को स्वर रहित करूंगा तो यहां भी क्या आ जाएगा? आ जाएगा। और यहां देखूंगा आ जाएगा। और इन दोनों की जगह पे सिर्फ एक आदेश हो गया है, यानी एक आ गया, तो ये हो गया परिवर्तन। और देखो आप, वाक धन ईश्वर। देखो यहां क्या है? क है। और यहां देखा आपने ग आ गया, तो यही क्या हो गया? यहां पे भी परिवर्तन हो गया, शब्द बन जाएगा आपका वागीश्वर। यहां देखेंगे आप, आपका एक शब्द है रजह और दूसरा शब्द है गुण, और इन दोनों के मेल से शब्द बन जाएगा रजोगुण। यानी यहां आपने देखा कि ओ आ गया। क्या आ गया? ओ आ गया। ठीक है? आगे देखेंगे। अब हमने जान लिया कि संधि क्या होती है और संधि का परिभाषा हमने जाना कि विकार हो जाए। अब हम देखेंगे विकार होंगे कैसे कैसे। यानी विकार होगा यानी जो परिवर्तन होगा। क्या होगा? जो परिवर्तन होगा किस प्रकार से होगा? तो परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आदेश। यानी तीन प्रकार के परिवर्तन होंगे: आदेश, आगम और लोप। आदेश क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जब एक वर्ण बन जाए। हमने यहां जाना महाशय में क्या हुआ? यहां दो आ था और यहां आ था, इन दोनों के मेल से क्या बन गया? एक आ बन गया। तो जब आदेश होगा, जब कब होगा आदेश? जब दो वर्णों के मेल से जब एक वर्ण बन जाए, जब संधि करते समय प्रथम पद का अंतिम वर्ण परिवर्तित होता है। किसका? प्रथम पद का। तो यहां भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण बदला है। ठीक है? तो पूरा बन गया महाशय। जैसे मैं कहूं चंद्रधन अर्क, तो शब्द क्या बन जाएगा? चंद्रार्क। क्या बन जाएगा? चंद्रार्क बन जाएगा। यानी यहां परिवर्तन आ जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा तो चंद्रार्क बन जाएगा। शब्द दूसरा देखें, भावधन आविष्ट, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका? भावाविष्ट। क्या बन जाएगा? भावाविष्ट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे और जानते हैं हम। आगे देखेंगे और कैसा परिवर्तन होगा। यानी कि मैं विकार की बात कर रहा हूं तो कैसा और विकार हो जाएगा? यानी आगम होगा। आगम का अर्थ है जब दो वर्णों का मेल करते समय दोनों वर्णों के मध्य कोई तीसरा वर्ण आ जाए। जैसे कि मान लो एक ए इधर बैठा है और एक बी इधर बैठा है, इनके बीच में कोई सी आके टपक जाए, या डी भी आ सकता है, कोई अन्य भी आ सकता है। यानी कि आगम, यानी आगम का अर्थ हो जाए, अर्थ होता है आ जाना। क्या होता है? आ जाना। अब आ जाना का क्या है? कौन कौन आ सकता है? जैसे आप देखेंगे यहां स्वधन छंद, तो शब्द आप देखेंगे क्या बन जाता? स्वच्छंद। यानी इसमें क्या आ गया? च आ गया, तो इसलिए बोलते हैं चागम। चागम यानी च का आगम ही चागम हो जाता है। समधन कृत, यहां स आ गया तो इसलिए इसको बोलते हैं शागम। शागम। और एक होता है आगम शागम और एक आता है शागम। आगम, शागम और शागम संधि। तो इस प्रकार की हम संधि जानते हैं। और एक विकार होता है आपका लोप। क्या होता है? लोप। जब दो वर्णों का मेल करते समय प्रथम प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होता है? लोप हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे, पक्षिण धनगण, तो शब्द आपका क्या बन जाएगा? पक्षीगण। देखो न का क्या हो जाता है? लोप। हम क्या करते हैं पढ़ते वक्त, हमने क्या जाना है? हम डायरेक्ट पक्षी जाना है, पक्षी। हमने हमने क्या जाना है? हमने डायरेक्ट क्या कर दिया है? योगी कर दिया है, योगी। लेकिन मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द आपका होता है, यानी संधि जब करते हैं मूल शब्द के साथ करते हैं, तो यहाँ पक्षिन मूल शब्द है। योगिन, योगिन में आप लिख रहा हूं, यहाँ पे योगिन मूल शब्द है।
तो आप देखेंगे पक्षिन धन गण, तो शब्द क्या बन जाता है आपका पक्षीगण बन जाएगा। योगिन धन राज, शब्द क्या बन जाएगा योगी राज बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, परिवर्तन होंगे कैसे कैसे। तो आपने जाना परिवर्तन लोप हो जाएगा, आगम हो जाएगा और आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है आपकी 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है जी? संधि होती है आपकी 3 प्रकार की। कौन सी कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा पोर्शन जाना संधि का। अब आप मुझे बताना कि संधि कितने प्रकार से हो सकती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।